हेलो एंड वेलकम बैक आफ्टर ऑलमोस्ट ईयर। तो अब मैं पूरी तरीके से ग्रेजुएटेड हूँ। पहले जब आपसे मिला था लास्ट टाइम तो मेरी पढ़ाई चल रही थी, बट अब मेरा मास्टर्स कंप्लीट हो चुका है एंड आई एम ए साइकोलॉजिस्ट नाउ। यस, एनी हाउ, सो मेरा मास्टर्स कंप्लीट हुआ और मैं कुछ दिनों से घर पे हूँ। और यहाँ पे मैं क्योंकि मास्टर्स की पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद वो साइकोलॉजी की चीज़ें माइंड में अभी भी चलती रहती हैं, तो आने के बाद काफ़ी सारी चीज़ें नोटिस करते रहते हैं कि क्या चीज़ें दिख रही हैं, क्या चीज़ें प्रोमिनेंट हैं, ऐसी प्रॉब्लम्स जो साइकोलॉजिकल इश्यूज़ क्या हैं, या मेन स्ट्रीम में क्या ऐसे इश्यूज़ हैं जिसको कोई साइकोलॉजी से रिलेशन है। तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें देखने को मिलती हैं। बट पिछले एक महीने में मैंने एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा नोटिस की, और वो ये है कि किस तरीके से पेरेंट्स एक कॉन्फ्लिक्ट फील कर रहे हैं अपने बच्चों को लेकर कि बच्चों की परवरिश कैसे की जाए। तो मेरा मानना है कि अभी इंडियन सोसाइटी एक ट्रांजिशन फेज़ में है। मोस्टली आई वुड से कि इंडियन विलेज सोसाइटी, रूरल प्लेसेस काफ़ी ज़्यादा ट्रांजिशनल फेज़ चल रहा है। और इस ट्रांजिशनल फेज़ में क्योंकि सोसाइटी पूरा ट्रांजिशनल फेज़ में है, तो एक पेरेंटिंग का जो फेज़ होता है वो भी एक ट्रांजिशन फेज़ में है। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा पेरेंट्स कॉन्फ्लिक्ट फील कर रहे हैं बच्चों को लेके, उनकी परवरिश को लेके। नए नए टेक्नोलॉजीज़ वगैरह किस तरीके से बच्चे को दिया जाए, अडॉप्ट किया जाए। अगर दे रहे हैं फ़ोन यूज़ करने को बार बार तो जो है प्रॉब्लम हो रही है, नहीं दे रहे हैं तो बच्चा जो है फिर और लोग यूज़ कर रहे हैं तो बच्चा उससे प्रॉब्लम फील कर रहा है। तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें एक साथ जो है पेरेंट्स को फेस करनी पड़ रही है। और ख़ासकर मदर को मैं कहूँगा, क्योंकि फादर का तो इतना एक्टिव रोल हमारे इंडियन सोसाइटी में है नहीं, खास रूरल प्लेस में, बट मदर काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट फील कर रहे हैं। और एक्सटेंडेड फैमिलीज़ में और भी जो मदरिंग फिगर हैं उनके लिए काफ़ी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो इसी से रिलेटेड मैं कुछ बात करने आया हूँ, और इसके लिए मैं आपके सामने एक साइकोलॉजिस्ट को पेश करना चाहता हूँ। हालांकि हैं वो साइको एनालिस्ट, बट जनरली आई वुड कॉल हिम साइकोलॉजिस्ट। और वो साइकोलॉजिस्ट का नाम है डोनाल्ड विनीकॉट। यस, तो डोनाल्ड विनीकॉट एक ऐसा नाम है साइकोलॉजी की दुनिया में जो कि बच्चों की साइकोलॉजी को लेके बच्चों को जितना अच्छे से समझा जा सकता है उसमें डोनाल्ड विनीकॉट का नाम सबसे ऊपर है। उनसे अच्छा शायद किसी ने नहीं समझा। मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से जितना मैंने साइकोलॉजी वगैरह देखा, साइकोलॉजिस्ट को देखा, मुझे नहीं लगता कि किसी ने चाइल्ड साइकोलॉजी को इतने अच्छे तरीके से समझा जितना विनीकॉट ने समझा। और ये उनकी लेगेसी है। वो पेडिट्रिशियन थे, बच्चों के जो है डॉक्टर्स थे, और काफ़ी ज़्यादा बच्चों को, लार्ज अमाउंट ऑफ जो है बच्चों का उन्होंने इलाज किया। उसके बाद वो जो है साइको एनालिटिक की दुनिया में कूदे। फिर उन्होंने जो है साइको एनालिटिक थ्योरीज को जो है अपने जो है कंट्रीब्यूशन से काफ़ी ज़्यादा और ग्लोरीफाई किया। आई वुड से कभी कभी कि फ्राइड की लेगेसी से ज़्यादा विनीकॉट की लेगेसी है कुछ कुछ चीज़ों में, ऑफ कोर्स। और अगर आप मुझसे पूछेंगे फ्राइड या विनीकॉट, तो आई वुड बी कन्फ्यूज कि मैं बोलूँ क्या। तो ये है विनीकॉट की लेगेसी है। और एक ज़रूरी बात ये भी कहना चाहता हूँ कि ये बहुत ही अफसोस और शर्म की बात है कि हमारी मेन स्ट्रीम यूनिवर्सिटीज़ पूरा बीए, पूरा एमए, पूरा बीएससी, पूरा एमएससी साइकोलॉजी में कंप्लीट करा देती हैं और विनीकॉट का कहीं जिक्र भी नहीं होता। और इसके लिए मैं अपने आप पे फ़ख्र महसूस करता हूँ कि मैं अम्बेडकर यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएटेड हूँ। खैर, तो आगे मूव करते हैं। तो मैं आपको आपके सामने उनकी एक बुक जो है, उसी बुक से मैं चीज़ें बताऊंगा। और उस बुक का एक चैप्टर है, मैं स्टार्ट करूंगा उस बुक के एक चैप्टर से, जो कि पेरेंट इन्फेंट रिलेशनशिप थ्योरी है उनकी, द थ्योरी ऑफ पेरेंट्स इन्फेंट रिलेशनशिप। तो इन्फेंट से क्या मुराद है? इन्फेंट से मुराद ये है कि बच्चे का वो स्टेज जो लिंग्विस्टिक स्टेज से पहले हो, यानी जब बच्चा बोलने की उसकी सलाहियत ना हो, जब तक उससे पहले का जो स्टेज है वो इन्फेंसी का स्टेज। विनीकॉट ने खुद इन्फेंसी को इसी तरीके से डिफाइन किया है कि जो लैंग्वेज से पहले वाला स्टेज है, जब भी बच्चा बोलना सीख ले उसके बाद का स्टेज इन्फेंसी से आगे का, वो चाइल्डहुड में आ जाता है, बट इन्फेंसी का स्टेज ये है। और इसके बाद फिर एक विनीकॉट की लाइन है कि देयर इज़ नथिंग कॉल्ड इन्फेंट, इसी तरीके से कुछ कि इन्फेंट कुछ होता ही नहीं है। तो इसका क्या मतलब कि इन्फेंट
थ्योरी लिख रहे हैं आप पेरेंट्स और इन्फेंट रिलेशनशिप के बारे में और फिर कह रहे हैं कि इन्फेंट कुछ होता ही नहीं। तो इन्फेंट कुछ होता ही नहीं है, इससे विनिकॉट का मुराद ये है कि मान लीजिए कोई बच्चा आया इस दुनिया में, पैदा हुआ और उसको छोड़ दिया जाए, उसको मदर ना देखे, उसको कोई ना देखे, कोई उसकी देखभाल ना करे, बस वैसे ही छोड़ दिया जाए, तो चाइल्ड विल नॉट सर्वाइव, बच्चा बचेगा नहीं। तो इस वजह से बच्चा अकेले नहीं होता है, बच्चे के साथ पूरा एक इन्वायरमेंट होता है, खासकर उसकी मदर का रोल होता है। विदाउट मदर देयर इज नो इन्फेंट, विदाउट द इन्वायरमेंट देयर इज नो इन्फेंट। अब हमें मदरिंग किस तरीके की प्रोवाइड करनी है, तो आज मैं जो स्टेज की बात करूंगा वो बस इसी स्टेज की, पेरेंट्स इन्फेंट। आगे की वीडियोस में हम और चाइल्डहुड स्टेजेस के बारे में बात करेंगे, बट अभी मैं लिंग्विस्टिक स्टेज से पहले की बात, आज मैं पूरी लिंग्विस्टिक स्टेज से पहले जो बच्चे की जो पेरेंटिंग है वो कैसे की जा सकती है उसके बारे में ही बात करेंगे। तो जस्ट इमेजिन कि एक बच्चा, आँख बंद कीजिए और इमेजिन कीजिए एक बच्चा है, माँ के पेट में है, आराम से खाना पीना सब मिल रहा है, आराम से सुकून से जो है सब कुछ उसका चल रहा है। अब अचानक से उसको बाहर निकाल दिया गया। तो जस्ट इमेजिन कि आप इस दुनिया में रह रहे हैं और इस दुनिया से बाहर आपको अचानक से कहीं सोए सोए कहीं दूसरी दुनिया में ट्रांसफ़र कर दिया जाए, वहाँ पे अजीब अजीब तरीके के लोग हों, एलियंस हों, तो हाउ वुड यू फील? तो देयर वुड बी सेंस ऑफ एंग्जाइटी, और उस एंग्जाइटी, वो बच्चा जो एंग्जाइटी फील करता है एक दुनिया से दूसरी दुनिया में आने के बाद, उस एंग्जाइटी को विनिकॉट बोलते हैं कि अनाइलेशन एंग्जाइटी, कि उसको समझ में नहीं आता हुआ क्या। तो आंख बंद करके आप भी कभी उस स्टेज में तो गुजरे ही होंगे, तो आंख बंद करके जाइए उस स्टेज में, हालांकि याद तो नहीं कर सकते, बस जस्ट इमेजिन कि उसको कैसा फील होता होगा। तो ये एक एनालिसिस एंग्जाइटी है बच्चे के पर्सपेक्टिव से। तो यहाँ पे पूरा बच्चे का ही पर्सपेक्टिव देखा जाएगा। जब तक आप बच्चे का पर्सपेक्टिव समझेंगे नहीं तो ये चीज़ें समझ में आएगी नहीं। अब वो एंग्जाइटी किसी तरीके से बच्चे की कम करनी है, तो एक मदर का जो रोल होता है उस एनालिसिस एंग्जाइटी को कितना अच्छे तरीके से कंट्रोल कर सकती है एक मदर, तो वो मदर जो है गुड इनफ मदर होती है। अब गुड इनफ मदर और बैड मदर दो डिस्टिंक्शन है, हालांकि मैं उसको बाद में जो है और ज़्यादा क्लैरिफाई करूँगा नेक्स्ट वीडियोज़ में कि गुड इनफ मदर क्यों, गुड मदर क्यों नहीं, और चीज़ें जो है। तो एक गुड इनफ मदर जो होती है वो अपने बच्चे की एनालिसिस एंग्जाइटी को अच्छी तरीके से कंट्रोल करना जानती है। अब एनालिसिस एंग्जाइटी कंट्रोल कैसे होगी? तो बच्चा जब पैदा हुआ तो उसकी इंस्टेंट कुछ नीड है, खाना चाहिए, और वो खाना जैसे ही उसको भूख लगती है, अब जब बच्चा पेट में होता है तो उसको जैसे ही भूख लगती है उसको खाना प्रोवाइड हो जाता है। तो अब उस बाहर निकलने के बाद वो एंग्जाइटी है कि खाना तुरंत मिलना चाहिए, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन इसको कहते हैं। तो वो ईड का स्टेज है कि जो भी चाहिए, जो भी सोच रहा हूँ वो हाजिर होना चाहिए। मुझे माँ का टच चाहिए तो वो हाजिर होना चाहिए, माँ की बॉडी से मुझे एक टच होके अच्छा महसूस करना है तो वो तुरंत मुझे मिलना चाहिए और वो सेटिस्फाई होना चाहिए। तो ये चीज़ बहुत ही ज़रूरी है। तो माँ का जो रोल होता है वो उसके ईड को बार बार सेटिस्फाई करना। अच्छा, ईड क्या होती है, ईगो क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको प्रीवियस वीडियोस में शायद मिल जाएगी जब मैंने फ्राइड के बारे में डिटेल में बात की थी पहले। है तो उसके जो इंस्टेंट नीड्स हैं, चाहे फिजियोलॉजिकल नीड हो, चाहे सेंसेशनल नीड हो, चाहे और भी किसी भी तरीके की नीड हो, सारी नीड्स को सेटिस्फाई करना, और जितना ज़्यादा अच्छे तरीके से इस स्टेज में बच्चों की सारी नीड्स जितनी जल्दी से जल्दी, जितना इंस्टेंट उसको जो है ग्रेटिफाई किया गया, जितना अच्छे तरीके से, जितना जल्दी जो है उसको जो है फुलफिल किया गया, उतना ही ज़्यादा बच्चा अच्छे से डेवलप करेगा अपने आप को, उतना ही ज़्यादा बच्चे का जो है ईगो स्ट्रेंथ बढ़ेगी, उतनी ही ज़्यादा उसकी एक कंटिन्यूटी ऑफ बीइंग होगी। अब ये इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन अगर नहीं प्रोवाइड किया गया तो फिक्सेशन हो जाएगा, और ये बच्चा ज़िंदगी भर ये चीज़ तलाश करता रहेगा अपने। फिक्सेशन क्या होता है, अगेन यू कैन सी इन अदर वीडियोस, राइट। तो उसके बाद विनिकॉट बोलते हैं कि हाँ, होल्डिंग का कॉन्सेप्ट, कि होल्डिंग किस तरीके से,
तो बच्चे को होल्ड करना ज़रूरी है। अब होल्ड का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ पकड़ना, राइट, अच्छे तरीके से मजबूती से पकड़ना कि ताकि छूटे ना। तो यहाँ पे केवल फिजिकल होल्डिंग की बात नहीं हो रही है, ऑफकोर्स फिजिकल होल्डिंग भी इंपॉर्टेंट है कि आप किस तरीके से बच्चे को होल्ड कर रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट है, बट यहाँ पे पूरी ओवरऑल साइकोलॉजिकल होल्डिंग की बात हो रही है। आप जब बच्चे को होल्ड कर रहे हैं, जैसे आप बच्चा जो है अगर उसको जो है भूख लगी है तो तुरंत उसको दूध चाहिए, राइट, तो आपने अगर प्रोवाइड किया तो आपने अच्छे तरीके से होल्ड किया। और ये फिजियोलॉजिकल नीड, विनिकॉट अगेन बोलते हैं कि फिजियोलॉजिकल नीड केवल फिजियोलॉजिकल नीड नहीं है, यानी खाने पीने की जो चीज़ है वो केवल पेट नहीं भरती है उसका, वो उसकी पूरी साइकोलॉजी क्रिएट करती है कि आपने अगर जल्दी से खाना दे दिया उसको, जल्दी से प्रोवाइड कर दिया अच्छे तरीके से, तो उसके माइंड में एक इमेज बन जाएगी कि ये अच्छी माँ है, तो उससे उसकी पूरी साइकोलॉजी क्रिएट हो रही है। तो वो खाना जो है उसके लिए केवल पेट भरने का जरिया नहीं है, बल्कि उसके माइंड को एक शेप देने का तरीका है कि आप दे रहे हैं तो एक शेप लेगा माइंड, और आप नहीं देंगे तो उसका माइंड एक अलग तरीके से शेप लेगा। तो वो होल्ड करने का मुराद केवल फिजिकल हैंडलिंग नहीं है, होल्ड करने का मुराद की पूरा इन्वायरमेंट जो आसपास है। और इसमें कभी कभी केवल मदर का रोल नहीं होता, खासकर इंडियन रूरल फैमिली में काफ़ी एक्सटेंडेड फैमिलीज़ होती हैं, राइट। तो एक्सटेंडेड फैमिलीज़ में और भी लोग जो फैमिलीज़ में होते हैं, किस तरीके से बच्चों को जो है और चीज़ों से, जैसे तेज़ आवाज़, राइट, कि सेंसेशन, तेज़ आवाज़ अगर आ गई तो बच्चा जो है, बच्चे की एंग्जाइटी तुरंत बढ़ जाएगी। तो हमको उस तेज़ आवाज़ को बचाना है, तेज़ आवाज़ से बचाना है। और होल्डिंग में ये है कि किस तरीके से टच, कितना टच होना चाहिए, या ज़्यादा ज़ोर से ना दबाएं बच्चे को, ज़्यादा एकदम टच से दूर भी ना रखें, टच रहे, कितना रहे वो बच्चे के हिसाब से, बच्चा क्या चाहिए वो मदर को पता होता है, तो मदर फील करती है बच्चे को, तो वो मदर को जो है उस तरीके से प्रोवाइड करना पड़ता है। कितना टेम्परेचर रखा जा सके, रूम टेम्परेचर कितना हो या बॉडी टेम्परेचर बच्चे का कितना हो, कि उस तरीके से उसको जो है सेफ्टी महसूस हो, तो सारा होल्डिंग में आता है। कितने अच्छे तरीके से आप होल्ड कर रहे हैं, ये सारा कॉन्सेप्ट है। डेली रूटीन उसका चाइल्ड का कैसा, वो आप नहीं डिसाइड करेंगे, वो चाइल्ड खुद डिसाइड करेगा। तो विनिकॉट अक्सर ये कहते हैं कि क्या होता है कि जब जैसे किसी माँ को 2-3 बच्चे पहले से हो चुके हैं, राइट, एक बच्चा हुआ, 2 बच्चे हुए, तो 2 बच्चों में पेरेंटिंग थोड़ा बहुत इंसान सीख लेता है, ठीक है। तो तीसरे बच्चा जब हुआ मान लो, तो वो क्या करती हैं माँ कि वो 2 बच्चों को जिस तरह के उन्होंने पाला है उसी हिसाब से उस तीसरे बच्चे को भी पालना शुरू कर देंगे कि इस वक्त उस बच्चे को जो है भूख लगी थी, इस वक्त उसको ज़रूरत होती थी, तो हाँ इस वक्त इसका मतलब ये है कि इसको भी इसी चीज़ की ज़रूरत है, या इस तरीके से ये इंडिकेट कर रहा है तो इसको भी इसका इंडिकेशन से मुराद भी वही है जो पहले के बच्चे थे। तो ये गलती है। आप एक रूल क्रिएट नहीं कर सकते कभी बच्चों के लिए, बच्चा खुद रूल क्रिएट करेगा, बच्चा रूल क्रिएट करेगा, आप उस रूल पे चलेंगे, ना कि आपके रूल क्रिएट किए हुए पे बच्चा चलेगा। तो आप हो सकता है बहुत अच्छे से प्रोवाइड कर रहे हैं सब कुछ, पुराने एक्सपीरियंसेस के हिसाब से बहुत अच्छे से आप प्रोवाइड कर रहे होंगे बच्चे को, सब कुछ दे रहे होंगे, आप औरों की नज़र में बहुत अच्छी माँ होंगी, गुड मदर, मगर बच्चे की नज़र में आप बैड मदर। क्यों? क्योंकि बच्चे को उस वक्त वो चाहिए ही नहीं था जो आपने प्रोवाइड किया, बच्चा तो कुछ और मांग रहा था। तो आप बच्चे के हिसाब से चलेंगे, ना कि जो है अपने हिसाब से, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, राइट। तो ये है होल्डिंग का कॉन्सेप्ट। तो होल्ड करना इतना इम्पॉर्टेंट है, और इसमें ऑफकोर्स माँ की जो हेल्थ है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और माँ की हेल्थ के लिए ऑफकोर्स फैमिली इंपॉर्टेंट है कि फैमिली का रोल किस तरीके से। अब माँ से बाप है हमेशा झगड़ा करता रहेगा, या कोई ऐसी नीड है माँ की वो पूरी नहीं हो पाएगी, तो वो अक्सर जो है बच्चों पे निकलती है, बच्चों को सही तरीके से फिर बच्चों पे ध्यान नहीं दे पाती है, या कभी कभी इंडियन फैमिली में ससुराल में प्रॉब्लम हो रही है माँ को, तो उस वजह से बच्चों पे जो है ज़्यादा ध्यान नहीं जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें, तो पूरा इन्वायरमेंट एक है जो कि बच्चे को जो है हेल्प कर रहा है ग्रो करने में। इम्पिंजमेंट आ जाता है और माँ की नीड्स अच्छी तरीके से पूरी नहीं होती, कई तरीके से इम्पिंजमेंट आता है। कभी कभी माँ की जो है बहुत सारी नीड्स पूरी नहीं होती है जो कि वो अपने बच्चों से जो है पूरी करवाती। तो जैसे इंडियन मदर में खासकर कक्कर का ये मानना है कि कभी कभी माँ की अपनी जो है
ऐसी नीड्स पूरी नहीं हो पाती जो कि होनी चाहिए पहले से, राइट। तो बच्चों पे फिर निकालती हैं और बच्चा उनकी ज़रूरत बन जाता है। हालांकि ज़रूरत, बच्चे की ज़रूरत माँ है, मगर कभी कभी बच्चा माँ की ज़रूरत बन जाता है। तो वहाँ पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। बच्चे को एक इस तरीके से बच्चा शंट कर लेता है अपने आप को, उसको समझ में नहीं आता क्या करे। तो वहाँ पे भी एक फिक्सेशन हो जाता है। वो भी ज़िंदगी भर, जब बच्चे की नीड नहीं पूरी होगी तो वो भी खोजता रहेगा। तो फिक्सेशन नहीं होने देना है। कंटिन्यूटी ऑफ बीइंग तभी आएगी जब आप बच्चे को पूरी तरीके से होल्ड करेंगे अच्छे से। खासकर ये एब्सोल्यूट इंडिपेंडेंस का केस है, राइट, कि आप बिल्कुल बच्चा पूरी तरीके से डिपेंडेंट है। अब बाद में मैं रिलेटिव इंडिपेंडेंट वाले स्टेज की बात करूंगा कि किस तरीके से रिलेटिव बच्चा धीरे धीरे समझ जाता है और अपने आप को माँ से अलग कर लेता है। ये एक ऐसा स्टेज है। हाँ, इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि बच्चा अपने आप को माँ से अलग देख ही नहीं पाता। बच्चे को लगता है कि मैं और माँ दोनों एक ही चीज़ है। मतलब ये कि बच्चा ये सोचता है कि मैं जो भी विश करूंगा, मेरे को भूख लगी है, मैंने विश किया, हाजिर, तो मेरी विश तुरंत कंप्लीट हुई, यानी मैं और माँ एक चीज़ है। वो अपने आप को, जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ, मेरे घर में लोग हैं, मैं उनको अपने से अलग देख रहा हूँ, वो लोग अलग हैं, मैं अलग हूँ। आप वीडियो देख रहे हैं, आप अलग हैं, मैं अलग हूँ। मगर बच्चे को ये समझ नहीं होती है। बच्चा माँ से खुद को अलग नहीं कर पाता। बच्चे को लगता है माँ और मैं एक ही चीज़ हूँ। तो वो चीज़ को जो है, माँ को बार बार बच्चे की जो गलत फहमी है उसको बनाए रखना पड़ता है आगे की कंटिन्यूटी ऑफ बीइंग के लिए, आगे की जो है डेवलपमेंट के लिए। तो ये काफ़ी ज़रूरी है। और अगर ये नहीं हुआ तो फिक्सेशन हो जाएगा और ये कंटिन्यूटी ऑफ बीइंग ब्रेक हो जाएगी और बच्चा काफ़ी ज़्यादा साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम के थ्रू गुजर सकता है। और फिर आप ही कंप्लेन करेंगी बच्चा ऐसा है, वैसा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये इन्फेंसी वाला स्टेज आपने अच्छे से प्रोवाइड नहीं किया बच्चे को, फिक्सेशन हो गया और प्रॉब्लम हो रही है। तो ये जो है इम्पॉर्टेंट है। खैर, मिलते हैं दूसरी वीडियोस में और इसके कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में और ज़्यादा जानने की कोशिश करेंगे कि अगर आपने अच्छी मदरिंग नहीं की तो और ज़्यादा क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं बच्चों के साथ। तब तक ख्याल रखिए। होपफुली नेक्स्ट वीडियोस जल्दी आएगी। थैंक यू।